अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 2021 का पेपर हल करेंगे हम लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पास्ट पेपर्स में से आए होते हैं। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पास्ट पेपर को अच्छे तरीके से करके नहीं जाते, जिसकी वजह से उनके काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं जो बिल्कुल 110% सही होने के चांसेस होते हैं। अगर वही कैंडिडेट्स पास पेपर करके जाएं तो वो बआसानी से अपने 10 से 12 नंबर मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो इसी वाले से मैंने आप लोगों के लिए पंजाब पुलिस पास पेपर 2021 की ये वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो को गौर से देखना, आपने समझना है, इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी। चलें जी, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है जी, हु इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? ये उस वक्त डॉक्टर रजा बाकिर थे। दूसरा क्वेश्चन, हु इज़ द करंट आईजी ऑफ पंजाब पुलिस? उस वक्त इनाम गनी साहब थे, अब डॉक्टर राव उस्मान अनवर साहब हैं। करंट गवर्नर ऑफ पंजाब, ये उस वक्त चौधरी सरवर थे। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन पंजाब? राजा मोहम्मद बशारत थे तब। अब आप गौर करें कि करंट अफेयर्स हैं। ये करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि मौजूदा सूरत हाल, जो आप लोग के मौजूदा ऑफिसर्स हैं उनके नाम आप लोग को आने चाहिए। ठीक है, मौजूदा हालात जो चल रहे हैं आप उनसे आगाह होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ आगाही होनी चाहिए। पहले 4 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर्स के रिलेटेड हैं। तो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जब आप लोग का पेपर नज़दीक होगा उससे 2 या 3 दिन पहले। तो इंशाल्लाह काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा आपको उससे। 5वां क्वेश्चन जो है वो है जी, ICT स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब होता है जी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अयूब नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। ये रावलपिंडी के अंदर है जी। द कैपिटल ऑफ अल्बानिया इज तेहरान। आप लोग कोशिश करें कि जो कैपिटल्स हैं दारुल हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक के हैं वो आप लोग को याद होने चाहिए। कम अज कम मुस्लिम ममालिक के आपको याद होने चाहिए। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा। ये देखें, ये भी कैपिटल आ गया, अब ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज में से आ गया। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान? ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है जी। फिर नीचे है जी, व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिवन पीस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोसेस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद को कहते हैं जी। ये आप लोग 9th या 10th की पाक स्टडी की बुक में इसके ऊपर तफसील नोट है, आप लोग वहां से ज़रूर पढ़िएगा। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि जो आप लोग का पेपर है वो 9th और 10th में से ही आएगा, इन्हीं बुक्स में से आएगा। कोशिश करें कि आप लोग वो बुक्स अच्छे तरीके से रीड करें। आगे जी, मैथ का क्वेश्चन है, इफ 4 पीपल कैन डू अ वर्क इन 40 मिनट्स, कि अगर 4 लोग 40 मिनट में एक काम करते हैं, देन 8 पीपल कैन डू द सेम वर्क इन डैश मिनट्स, तब वही एक काम 8 लोग वो कितने मिनट में करेंगे? देखें कि 4 लोग हैं तो 40 मिनट में कर रहे हैं, तो अगर दुगने लोग हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो वो मिनट्स जो हैं वो आधे हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये 20 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, 4 + 4 - 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू। अब देखें जी, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसमें मार खा जाते हैं। डमास का रूल आप लोगों ने पढ़ा था 8 या 7 में, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस किए होंगे। डमास कहते हैं जी DMAS। डी से डिवीजन होता है, M से मल्टीप्लीकेशन होता है,
ए से एडिशन होता है और एस से सब्सट्रैक्शन होता है, यानी कि DMAS। सबसे पहले डिवीजन का अमल होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा, फिर एडिशन का अमल होगा, फिर सब्सट्रैक्शन का अमल होगा। ठीक है जी। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 13, द एज ऑफ सुहेल, अफजल एंड बिलाल आर 17, 16 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि सुहेल की उम्र 17 साल है, अफजल की 16 साल है, बिलाल की 12 साल है। इफ द एजेस ऑफ असलम आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ द एजेस इज इंक्रीज्ड बाय 5, व्हाट इज द एज ऑफ असलम। तो ये एवरेज वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को मैं हल करके दिखा देता हूँ साइड पे, और मजीद इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं एंड में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने वहां से अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, विच वन ऑफ द फोर इज लीस्ट देन द अदर फोर। कि जो चार चीजें सेम है और एक चीज इनमें से डिफरेंट है, वो जो डिफरेंट चीज है वो आप लोगों ने ढूंढनी है। देखें जी, सी, हेयर, टच, स्माइल एंड टेस्ट। अब देखें जी, आप लोगों ने हिस्से पढ़ी होंगी, 5 हिस्से हमने पढ़ी थी, जिसको हम कहते हैं सेंस, 5 सेंस। ठीक है जी, वो है जी देखना, सुनना, छूना, चखना। ठीक है जी, और स्माइल जो है ये हिस्स नहीं है। ठीक है जी, ये तो वैसे मुस्कुराना इसको हम कहते हैं, तो ये इन चारों में से मुख्तलिफ है, तो ये इसका सही आंसर होगा। विच वन ऑफ द 5 इज लीस्ट लाइक द अदर 4। इन 5 में से एक चीज मुख्तलिफ है, वो आपने बतानी है वो कौन सी है। देखें जी, टिन एक धात है, आयरन भी धात है, कॉपर भी धात है, ब्रास भी धात है, तो जो इसमें से लेड है ये धात नहीं है, तो ये इसका सही आंसर है। नीचे है जी क्वेश्चन नंबर 16, जैक इज टॉलर देन पीटर। कि जो जैक है वो पीटर से लंबा है। एंड बिल इज शॉर्टर देन जैक, और जो बिल है वो जैक से छोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी मोस्ट एक्यूरेट। जो नीचे इन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं वो कह रहे हैं कि इसमें से आप बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है इस हवाले से। तो देखें जी, इसमें से तो हमें कोई चीज क्लियर नहीं हो रही, तो इसका मतलब है जो भी नीचे स्टेटमेंट्स हैं वो सही हो ही नहीं सकती। इट इज इम्पॉसिबल टू टेल वेदर बिल और पीटर इज टॉलर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ यू रीअरेंज द लेटर डैश। ये जो RAPIS एक का आपको लेटर दिया, इसको आपने रीअरेंज करना है, दोबारा जोड़ना है और एक लफ्ज बनाना है। ठीक है, वो किस चीज का लफ्ज बनेगा। देखें जी, अगर हम पेरिस, PRAIS पेरिस, इसको रीअरेंज करें तो पेरिस बनता है, जो कि एक शहर का नाम है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द 5 मेक्स द बेस्ट कंपैरिजन। अगर आप लोग C को 3 के इक्वल रखें, फिर A को 1 के इक्वल रखें, फिर A को 1 के इक्वल रखें, फिर C 3 के इक्वल, C 3 के इक्वल, A 1 के इक्वल, फिर C 3 के इक्वल, देन ये जो अगली चीज है वो किस चीज के इक्वल होगी। अब आपको पता होना चाहिए जो C है वो 3 के इक्वल है और A जो है वो 1 के इक्वल है, तो आपने इसको C की जगह 3 लिखना है, A की जगह 1 लिखना है, लिखते जाना है और वो आपका आंसर आ जाएगा। ये है IQ क्वेश्चंस, इंटेलिजेंस टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द 5 मेक्स द बेस्ट कंपैरिजन। कि बुलेट इज टू गन एज बॉल इज टू। देखें जी, उन्होंने कहा कि आपने एक बेस्ट कंपैरिजन इसका बताना है। ठीक है जी, बुलेट इज टू गन, जो बुलेट है, गोली है, वो गन से निकलती है। ठीक है, वो गन से ही निकलेगी। और बॉल इज अ कैनन, कैनन। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द डिजाइन इज लीस्ट लाइक द अदर 4। एक डिजाइन इनमें से मुख्तलिफ है, वो कौन सा है। ठीक है जी, तो आप लोग इसको गौर से देखें, आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि कौन सा डिजाइन इसमें से मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज XY। ठीक है जी, इफ वन नंबर इज इक्वल टू X, द अदर नंबर इज इक्वल टू
वाई होगा, ठीक है, जो इनमें से क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है जी। नीचे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, ठीक है जी, कि अगर एक जो है वो x के इक्वल है तो दूसरा जो होगा वो y के इक्वल होगा, तो y वाला आंसर ही नहीं दिया इन्होंने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22 है, द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन अ क्लास इज 50/25 किलोग्राम and that of the remaining 8 boys is 45 dot average 15 kilogram. Find the average weight of all the boys in the class. तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि पहले भी एक एवरेज वाला क्वेश्चन आया, इसके मुतालिक मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने वहां से जाके एवरेज के क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लेने हैं। क्वेश्चन नंबर जी 23 है, the average weight of A, B and C is 45 kilogram. If the average weight of A and B be 40 kilogram and that of the B and C be 43 kilogram, then the weight of B is. ये वही एवरेज वाले क्वेश्चन है, आप लोगों ने वहीं से समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1,75,000 to 2,62,500 in a decades. The average percent increase of population per year is. ये आप लोगों ने परसेंटेज ही निकालनी है, मैंने आप लोगों को उसी एवरेज वाली वीडियो में ही ये परसेंटेज वाले भी क्वेश्चंस समझाए हुए हैं, तो आप लोगों ने वो अच्छे से वीडियो देख लेनी है, ठीक है। ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 25 है जी, रमीज बायस गुड वर्थ रुपीज 6,650, he gets a rebate of 6% on it. After getting the rebates, he pays sales tax at the rate 10%. Find the amount he will have to pay for the goods. तो ये वही है जी परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, ये मैंने एक ही वीडियो बनाई हुई है आप लोगों के लिए, काइंडली वहीं से आप लोगों ने देखनी है, ठीक है जी। 3 कैंडिडेट्स कंटेस्ट एन इलेक्शन, के 3 कैंडिडेट्स जो हैं वो आपस में इलेक्शन के तौर पर खड़े हुए हैं, एंड रिसीव्ड 1136, 7636 एंड 11628 वोट्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट्स गेट? वो ये 57% बनते हैं जी, ये आप लोग देख सकते हैं। इफ मुबीन will selling 2 votes at the same price makes a profit of 10%। ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस हैं जी, इसकी भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग ये वाले क्वेश्चन इजीली हल हो सके। नीचे क्वेश्चन जी रेशो वाले हैं, तो इंशाल्लाह रेशो के मुतालिक भी वीडियो बहुत जल्द मैंने बनाई हुई है, वो इंशाल्लाह अपलोड की जाएगी, कल या परसों तक वो आप लोग के पास पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 है जी, वर्टिकल एंगल डेट आर ऑपोजिट टू ईच अदर आर आल्सो इक्वल। ये इक्वल होते हैं जी, वर्टिकल एंगल कहते हैं वर्टिकल जो ऊपर से नीचे आ रहा हो, ठीक है जी, वो एंगल एक दूसरे के ओपोजिट है, ठीक है जी, मुखालिफ हैं, टू ईच अदर आर आल्सो इक्वल, वो बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है जी, 2 लाइन्स डेट मेक्स एन एंगल आर कॉल्ड, ये वर्टेक्स को कहते हैं, ये आप लोगों ने 9th की मैथ की बुक के अंदर आप लोगों ने ये डिफाइंस याद पढ़ी होंगी, ठीक है जी। द सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर विद रेडियस आर एंड हाइट h इज मेजर्ड बाय, ये 2πr/h, ये इसका फार्मूला है जी, इस फार्मूले के तहत हम सरफेस एरिया मालूम करते हैं। वी कैन सब्सट्रैक्ट 2 मैट्रिक्स A एंड B इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तब हम उन मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आप लोगों ने 9th की 1.1 मैथ की जो बुक है, एक्सरसाइज 1.1, ये उसमें क्वेश्चन है। अली रेज्ड 127 शिप्स, अहमद रेज्ड 141 शिप्स, हाउ मैनी शिप्स डिड दे रेज इन फॉल? ये जी 268, ये तो प्लस वाले क्वेश्चन ही हैं, ये तो आसान है, मुश्किल नहीं है।
सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज ह्यूमन। देखें जी, कुरान पाक का जो सब्जेक्ट है ना वो है इंसान। ठीक है जी। हजरत खतीजा एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन, ये तो सबको आता होगा। हजरत अबू बकर एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन मैन, ये भी सबको पता होगा जी। हजरत अबू बकर थे जिन्होंने सबसे पहले आदमियों में से इस्लाम कबूल किया था, और बच्चों में हजरत अली थे। ठीक है जी, ये भी याद रखें आप लोग। एट द एज ऑफ डैश होली प्रॉफिट रिसीव्ड फर्स्ट वही, 40 साल की उम्र में जी पहली वही नाजिल हुई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है जी। हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा वाज द फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। डैश प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड इन होली कुरान जी, कुल 26 पैगंबरों का जिक्र कुरान पाक में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है जी। हु एडिड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स, के जुम्मे की नमाज में दूसरी अजान किसने ऐड की थी? ये हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐड की थी जी। ये भी आप लोग को आना चाहिए क्वेश्चन, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, पीपीएससी के हवाले से भी काफ़ी अहम है ये। क्वेश्चन नंबर 43 है जी। व्हाट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम? इस्लाम का जो वर्बल मीनिंग है, इसका मतलब जो है वो क्या है? ओबीडियंस ऑफ अल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह की इताअत। फ्रॉम विच वर्ड अकीदा इज ड्राइव्ड? अकद, अकीदा जो है वो अकद से निकला है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 45 है। बेसिक पिलर ऑफ इस्लाम आर 5, ये 5 बेसिक पिलर्स हैं जी, ये आप लोग को आने चाहिए। कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये इनकी तरतीब है। क्वेश्चन नंबर 46 है जी। ऑपोजिट ऑफ तौहीद इज, के तौहीद का मुतजाद क्या है? ये है जी शिर्क। हाउ मैनी टाइम्स कमांड्स ऑफ इरेक्शन ऑफ नमाज इज गिवन इन द कुरान? कुरान पाक में जी 700 दफा नमाज का जिक्र आया है। नमाज पढ़ा करें जी, नमाज जन्नत की कुंजी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑन द जजमेंट डे फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट। देखें जी, क़यामत के रोज सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा वो भी नमाज के बारे में ही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है जी। द तौहीद, कलमा जो है, इज डैश पिलर ऑफ इस्लाम, ये जी फर्स्ट पिलर है इस्लाम का। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये आप लोग तरतीब लिख लें। कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। क्वेश्चन नंबर 50 है जी। ऑब्लिगेशन इन इस्लाम आर कॉल्ड, फर्ज, जो लाजमी चीज है जी इस्लाम में वो है फर्ज। ठीक है जी, फर्ज नमाज। क्वेश्चन नंबर 51 है। द वर्ड एथिक्स स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी के बारे में जी हम पढ़ते हैं, इसको एथिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। द सेकेंड स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये कन्वेंशनल है जी। सेकेंड स्टेज जो है मोरल की वो कन्वेंशनल है। द मेजर टाइप्स ऑफ एथिक्स इशूज इंक्लूडिंग एक्सेप्ट कम्युनिकेशन इशू, यानी कि बातचीत में इशू बनते हैं इसमें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 54 है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड डैश टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो आपका करियर जो है वो बहुत बुलंद है। ठीक है जी, वो सक्सेसफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है जी। स्ट्रॉन्ग करेक्टर मीन्स, अगर आपका किरदार अच्छा है, बेहतर है। यू हैव अ हाई सेंस ऑफ मॉरल एंड एथिकल बिहेवियर डेट अर्न्स रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 55 हमने पढ़ लिया। अब नीचे क्वेश्चन आता होता है कंप्रीहेंशन, ये लाजमी क्वेश्चन आता होता है जो
आप लोगों ने रिसेंटली पेपर देखा होगा इंटेलिजेंस ऑपरेटर का, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आया है। आप लोगों को इंशाल्लाह मैं वो भी बहुत जल्द हल करके दिखाऊंगा। जो 7th स्केल पर जितने भी पेपर्स हैं ना, उनमें से क्वेश्चंस लाजमी उठाता है वो। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है वो वाले पेपर्स भी आप लोगों ने देखने हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा वो वाले। आप लोग जी ये इस कंप्रीहेंजन पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं एक दफ़ा, फिर हम इसके क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है जी, अकॉर्डिंग टू द पासेज, इस पासेज के मुताबिक, इस पैराग्राफ के मुताबिक, अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडेक्स ऑफ, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बेरोजगारी को, इकोनॉमिक स्लैक एंड लॉस्ट आउटपुट, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक रेट है ना वो बहुत कम है, ठीक है जी, यानी कि हम तरक्की पजीर में है अभी, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 57 है, वाइल अनएम्प्लॉयमेंट इज डैमेजिंग टू मैनी इट फॉल्स मोस्ट हैवीली अपॉन ऑल एक्सेप्ट द वाइट मिडिल क्लास। ये आप लोग पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा मजीद समझ आएगी इसकी कि ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 है जी, द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी मेजर्ड बाय ऑल एक्सेप्ट द डेथ रेट्स, यानी कि जो मेजर की जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट वो डेथ रेट ज्यादा है, ठीक है जी, बेरोजगारी में। अच्छा जी, 59, सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स लेबर ग्रुप्स टू डिमांड मोर जॉब्स बाय हैविंग एवरीवन वर्क शॉर्टर आवर्स। इसको देखें जी, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए यही है कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जाएं ताकि हर बंदा काम करे और थोड़े टाइम में काम करे, ठीक है जी। यानी कि कहते हैं कि ज्यादा काम करेंगे तो काम में खराबी ही होगी, इसलिए कम टाइम लगाएं लेकिन वर्क अच्छा करें, इसका ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 60 है जी, अकॉर्डिंग टू द पासेज अ टाइपिकल बिजनेस रिएक्शन टू द रिकेशन इज द प्रेस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स, यानी कि जो हम चीजें बाहर भेजते हैं उसको हम प्रोटेक्ट करें, उसको उसकी प्रोटेक्शन करें, ठीक है जी। जो चीजें हम बाहर इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम ज्यादा करें और जो हम चीजें बाहर से ले रहे हैं उनकी उनमें हम कमी करें, ठीक है जी, इससे फिर हमारी इकोनॉमिक रेट बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 61 है जी, ही इज सुपीरियर टू मी, ये हैं प्रेपोजिशंस। ये इंशाल्लाह प्रेपोजिशंस पर मैं आपको एक पूरी वीडियो दूंगा, इंशाल्लाह आपके सारे प्रेपोजिशंस उसमें क्लियर हो जाएंगे। ये हम लोग पेपर कर ही सिर्फ इसीलिए रहे हैं ताकि जो जो चीज़ें पेपर में आती हैं हम उनको मज़ीद समझने के लिए उन पर एक वीडियो बनाएं ताकि आप लोग मज़ीद बेहतर उसको समझ सकें और आने वाले पेपर में आप लोग अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें। यू कांट ऑलवेज पास बाय अपीयरेंस, ठीक है जी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग आप लोग की अगर वोकेबलरी अच्छी है तो आप लोग इसको ज़्यादा इजी तरीके से कर लेंगे। अगर आप लोग की प्रोनाउंसिएशन अच्छी है तब भी आप लोग इसको अच्छे तरीके से स्पेलिंग्स को याद कर सकते हैं, ठीक है जी, ये आपके ठीक हो सकते हैं। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग, फिर नीचे वही है जी कमेटी। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो गलत क्वेश्चन है वो वाला कौन सा है जिसमें कोई गलती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 66, मैंने आप लोगों के लिए पूरी उर्दू की एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। देखें जी, शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज या अल्फाज के मजमूए को काफिया कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है 67, मुश्ताक और बेजार मानी एतबार से एक दूसरे के मुतजाद हैं, ठीक है जी, ये ओपोजिट है। ऐसा जुमला जिसमें मसनद इलिया इसम और मसनद फेल हो, ये जुमला इसमिया कहलाता है। ये जी मसनद वाले क्वेश्चंस इंशाल्लाह मैं ये भी आप लोग को एक वीडियो में मजीद उर्दू की एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, उसमें आप लोग के ये क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगा सारे। अच्छा जी, रोजमर्रा में अल्फाज रहने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं, ये तो जी
आप लोग खुद समझदार हैं कि अगर हम रोज़मर्रा में जो बातें करते हैं, अगर उनके कुछ ना कुछ मायने होंगे तभी हमें समझ आती है उस चीज़ की। फ़ेल और मस्दर में क्या फ़र्क है? फ़ेल में ज़माना पाया जाता है जी, मस्दर में नहीं पाया जाता। ये तो छठी 7वीं में आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे, ये वही हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है जी 71। लफ़ज़ ख्वाजा का मुन्नस बताएं। खातून है जी इसका मुन्नस, मुज़क्कर मुन्नस तो आप लोग को उम्मीद है कि आते होंगे। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 72 है। मुंदरजा ज़ैल में से दुरुस्त जुमला बताएं। बाग में लंबी लंबी घास उगी है। ठीक है जी, ये दुरुस्त है। मुंदरजा ज़ैल में से दुरुस्त जुमला बताएं जी। घड़ी में क्या वक्त हुआ है, ये ठीक है जी। अशरफियां लुटी कोयलों पर मोहर, इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है? के बाद है जी खुशयानी बिल्ली खंबा नोचे, इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है? शर्मिंदा आदमी दूसरों पर गुस्सा निकालता है। ठीक है जी। उसके बाद जी जैसे इंग्लिश की कंप्रीहेंशन थी, वैसे ही उर्दू की भी कंप्रीहेंशन आती है पेपर में। आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आप लोगों ने पैराग्राफ को पढ़ना है। पूरा पैराग्राफ अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आप लोग के जो 5 या 7 क्वेश्चन है वो अच्छे हल हो जाएंगे। अगर इसको आप लोग गौर से नहीं पढ़ोगे तो वो टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी। अच्छा जी, मुल्क और कौम का मुस्तकबिल किससे वाबस्ता है? बच्चों से है जी। ये आप लोग अगर ऊपर से अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बच्चों की अखलाकी तरबियत पर तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है? मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए जी। बच्चों की तरबियत में अहम किरदार किस हस्ती का है? माँ का। ठीक है जी। माँ जो बच्चे की तरबियत करती है वो नज़र भी आती है इंसान में। माँ की तरबियत बच्चों पर क्यों ज़्यादा असरअंदाज होती है? बच्चे माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। ठीक है जी। बच्चे पर नई बात का असर जल्दी क्यों कबूल कर लेते हैं? बच्चे हर नई बात का असर जल्दी क्यों कबूल कर लेते हैं? ज़हनी पुख्तगी ना होने के बायस, क्योंकि बच्चा ज़हन होता है तब इंसान को कुछ भी नहीं पता होता कि वो उसका क्या फ़ायदा है, इसमें क्या नुकसान है। ये सवाल हैं जी, 80 सवाल हैं। तो बाकी 20 नंबर के मजमून आए थे 2 इस पेपर में, लिहाजा कोशिश करें कि इस पेपर के मुतालिक जो जो चीज़ें आई हैं उनको अच्छे तरीके से याद करें, मेहनत करें। ज़िंदगी मौका बहुत कम देती है जी ऐसे कि इतनी सीट्स आई हों और आपकी एज भी हो, अगर तब भी आप लोग सेलेक्ट नहीं होते तो जी बहुत मायूस कुन बात है ये। बाकी अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन इसमें आपका ही फ़ायदा है। गौर से इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा आपको। चैनल को जी आपने सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी इसको शेयर करना है ताकि शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।